हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा हिंदी विषय पार्ट 1 मातृभूमि इस कविता को, और आगे चलकर इस कविता के प्रश्नोत्तर और व्याकरण भाग को। ठीक है, तो इस कविता के संपूर्ण व्याकरण भाग और प्रश्नोत्तर को देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए पहले हम कविता को देखेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शयित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञानदीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो यह है कविता। अगर आपको इस कविता का संपूर्ण विवरण चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपको इसका विवरण अगले वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इस कविता का आशय क्या है। भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह हो गया कविता का आशय। आगे देखेंगे कवि परिचय श्री भगवती चरण वर्मा जी के बारे में। श्री भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ। शफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा,
उपन्यास है यह। मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ यानी कि कहानी संग्रह, मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता, कविता संग्रह है यह। मेरा नाटक, वसीयत, यह नाटक है, आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियाँ हैं। 5 अक्टूबर 1921 को इनकी 81 में वर्मा जी का देहांत हुआ। ठीक है, तो उनका देहांत कब हुआ? 5 अक्टूबर 1981 में। ओके, 81 को क्या हो गया? उनका देहांत हो गया। तो यह हो गया वर्मा जी का, भगवती चरण वर्मा जी का कवि परिचय। आगे चलेंगे, देखेंगे शब्दार्थ को। पहला है शायित। शायित यानी कि सोया हुआ। शायित, सोया हुआ। अमर, मृत्युहीन, जो कभी नहीं मरता। ठीक है, अमर, मृत्युहीन, जो कभी नहीं मरता। हस्त, हाथ, हस्त, हाथ, सुहाने, सुंदर, सुहाने, सुंदर। धाम यानी कि घर, धाम, घर। गूंजना, प्रतिध्वनित होना, गूंजना, प्रतिध्वनित होना। ठीक है, आगे देखेंगे शब्द युग्म के कुछ उदाहरण है। यहाँ पर देखेंगे युग्म शब्द के कुछ उदाहरण, जैसे कि हरे भरे, फल फूल, वन उपवन, सुख संपत्ति, धन धाम। ठीक है, तो ये सारे जो है युग्म शब्द, ये सभी इस कविता में आ चुके हैं। विरक्ति शब्द भी कुछ आए हैं, जैसे कि शत शत, कोटि कोटि। ठीक है, तो यह सभी जो है वह इस कविता के भीतर ही है, अंतर्गत ही आए हुए यह युग्म शब्द और विरुक्ति शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला मेन क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? जैसे कि हमने अभी कविता पढ़ी है, कवि जो है मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर एक बार फिर देखेंगे। कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत माँ के हाथों में क्या है? और इसका उत्तर है, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। ठीक है, फिर एक बार देखेंगे उत्तर को। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। चलिए प्रश्न नंबर 3, आज माँ के साथ कौन है? इसका उत्तर है, आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग है। कौन से लोग? भारतवासी। ठीक है, तो उत्तर फिर एक बार आएगा, आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग या फिर भारतवासी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, सभी और क्या गूंज उठा है? और इसका उत्तर है, जय हिंद का नाद सभी ओर गूंज उठा है। उत्तर को फिर एक बार देखेंगे, जय हिंद का नाद सभी ओर गूंज उठा है। पांचवा प्रश्न, भारत के खेत कैसे है? और इसका उत्तर है, भारत के सुहाने खेत
हरे भरे है। ठीक है, भारत के सुहाने खेत हरे भरे है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? इसका उत्तर है भारत भूमि के अंदर फल फूलों से युक्त वन उपवन भरे हुए हैं। फिर एक बार देखेंगे, भारत भूमि के अंदर फल फूलों से युक्त वन उपवन भरे हुए हैं। प्रश्न नंबर 7, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? इसका उत्तर है सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। उत्तर फिर एक बार देखेंगे, सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। प्रश्न नंबर 8, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? और इसका उत्तर है जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माँ से निवेदन करते हैं। उत्तर फिर एक बार देखेंगे, जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माँ से निवेदन करते हैं। प्रश्न नंबर 9, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? इसका उत्तर है जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। फिर एक बार देखेंगे, जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक वाक्य के उत्तर। तो आगे देखेंगे 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है भारत माँ प्रकृति सौंदर्य की खान है। यहाँ के खेत हरे भरे हैं। यहाँ पर वन उपवन फल फूलों से सुशोभित है। भारत माँ की धरती में खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, जिसे माँ मुक्त हाथों से अपने बच्चों में बांट रही है। ठीक है, तो आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? इसका उत्तर है मातृभूमि में हरे भरे खेत है और फल फूलों से भरे वन उपवन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर खनिजों का व्यापक धन भंडार है। यहाँ पर सुख संपत्ति है। इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुंदर और रमणीय रूप से सुशोभित है। चलिए तीसरा मुख्य प्रश्न देखेंगे, अनुरूपता। ठीक है, यानी कि अनुरूपता यानी कि हमारे पास पहले 2 शब्द दिए गए हैं और
उसी प्रकार हमें तीसरा शब्द मिलेगा और जो पहले दो शब्द है ना उसको देखकर उसके अनुरूप में हमें तीसरे शब्द के लिए चौथा शब्द लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे पहला है वसीयत, यानी कि वसीयत क्या है, यहाँ वर्मा जी का लिखा हुआ एक नाटक है। तो उसी प्रकार हमें तीसरा शब्द मिला है चित्रलेखा। तो चित्रलेखा क्या है, जी हाँ, यह भी वर्मा जी का ही एक क्या है, रचना है। ठीक है, यह भी वर्मा जी का ही एक रचना है, लेकिन ये क्या है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, कहानी संख्या है। चित्रलेखा एक उपन्यास है। ठीक है, हाँ, वसीयत, नाटक, चित्रलेखा, उपन्यास। ठीक है, दूसरा है शतशत। हमने अभी देखा है ना, शतशत क्या है, यह एक द्विरुक्ति शब्द है। उसी प्रकार हमें तीसरा शब्द मिला है हरे भरे। तो यह किस प्रकार का शब्द है, इसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो हरे भरे यह क्या है, युग्म है। ठीक है, युग्म शब्द है यह। तीसरा प्रश्न है बाएं हाथ में क्या है, मातृभूमि के बाएं हाथ में क्या है, भारत माँ के न्याय पताका, और दाहिने हाथ में क्या है, ज्ञानदीप। बाएं हाथ में न्याय पताका और दाहिने हाथ में ज्ञानदीप। ठीक है, चौथा है हस्त। हस्त यानी कि हाथ, पताका इसका हमें अर्थ लिखना है। ठीक है, अभी हस्त का समानार्थी शब्द या फिर अर्थ क्या होता है, हाथ। तो उसी प्रकार पताका इस शब्द का समानार्थी शब्द या फिर इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, ध्वज। पताका यानी कि ध्वज, झंडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दोनों खंडों को जोड़कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो मैं पहले एक साइड में पढ़ूंगी, बाद में दूसरा साइड पढ़ूंगी। हम पहले दोनों खंडों को जान लेंगे, बाद में ही उसकी जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो पहले खंड में है, पहला है तेरे उर्मे शईत, दूसरा है फल फूलों से युक्त, तीसरा है एक हाथ में, चौथा है कोटि कोटि हम, पांचवा है मातृभू। ठीक है, और अभी दूसरे खंड में अ है वन उपवन, आ आज साथ में, ई कितना व्यापक, ई शत शत बार प्रणाम, उ न्याय पताका, ऊ गांधी, बुद्ध और राम। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। तेरे उर में शाहिद, शाहिद कौन कौन है, कौन कौन सोया हुआ है भारत माँ के उर में यानी कि गोदी में, गांधी, बुद्ध और राम। ठीक है, फल फूलों से युक्त क्या है, वन उपवन, एक हाथ में, तीसरा एक हाथ में न्याय पताका। ओके, चौथा है कोटि कोटि हम, आज साथ में। ठीक है, पांचवा है मातृभू, शत शत बार प्रणाम। ओके, तेरे उर्मे शाहिद, गांधी, बुद्ध और राम, फल फूलों से युक्त वन उपवन, एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम, आज साथ में, मातृभू, शत शत बार प्रणाम। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम कर रहे हैं, कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं कवि, शत शत। उत्तर है इसका शत शत, 100 बार है ना। कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम डैश है, क्या है ये? उत्तर है शायित, है ना। भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम शायित है। तीसरा प्रश्न है, वन उपवन डैश से युक्त है, युक्त यानी कि भरे हुए, किससे भरे हुए? फल फूलों से। वन उपवन फल फूलों से युक्त है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, डैश हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है, कैसे हाथों से वो सुख संपत्ति बांट रहे हैं? इसका उत्तर है मुक्त, मुक्त हस्त से, मुक्त हाथों से, ठीक है। मुक्त हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। पांचवा प्रश्न है, सभी ओर डैश का नाद गूंज उठे, इसका उत्तर है जय हिंद। सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठे, ओके। तो अगला छठा प्रश्न है, भावार्थ लिखिए। पहले भावार्थ लिखने के लिए हमें पंक्तियों को देखना है, ठीक है। तो मैं पहले ये पंक्तियाँ पढ़ूंगी, बाद में इसका भावार्थ बोलूंगी। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञानदीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे, हे माँ कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, ठीक है। तो इसका भावार्थ होगा, भारत माँ के एक हाथ में न्याय का पताका यानी के ध्वज है और उनके दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप यानी ज्योति है। कवि भारत माँ से जगत के स्वरूप को बदलने का निवेदन करते हैं और कहते हैं कि इस प्रक्रिया में हम कोटि कोटि भारतवासी उनके साथ हैं। जय हिंद का जो नारा है वह सारे नगर और ग्राम में गूंज उठना चाहिए। कवि अपनी मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हैं। तो यह है इस पद्यांश का भावार्थ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 7वां, पद्य भाग को पूर्ण कीजिए, ठीक है। हरे भरे डैश डैश है, फिर हुआ है, फिर डैश 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 है, फिर बाद में प्रणाम है। तो चलिए इस पद्य भाग को हम पूरा करते हैं। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ कविता के आगे का भाग है जो आपके लिए है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी मेरे आने वाले वीडियो को देख सकें। थैंक यू।